तो चैतन्य भागवत मध्यखंड 19वां अध्याय और 115 नंबर श्लोक का हुआ था हमारा। उसके आगे अभी हम करेंगे। महा अजभव अनंत कमला सर्वमाता सभर श्रीमुखे निरवधि जार कथा हेनो गौर चंद्र जसे जार नहे मति व्यर्थ तार संन्यास वेदांत पाठे रति हेनो मते दुई प्रभु आपन आनंदे सुखे दुई चली लेना जानवी तरंगे। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों जा रहे हैं ना, दोनों एक साथ। याद है आपको कथा कैसे चल रही थी? वो सन्यासी के घर गए थे, है ना। बहुत दिन लंबा गैप पड़ गया, बहुत दिन पहले ये कथा हुई, इसीलिए सबके दिमाग से उतर गया है। तो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों एक सन्यासी के घर गए थे जो शराब पीता था। वही कथा चल रही थी ना। हाँ, तभी उसके घर की लीला हो गई। दोनों अभी वहां से निकले और गंगा नदी के तट के तरफ चल दिए। महाप्रभु निरवधि करे हुंकार मुई से ही बोले बार बार। तो मैं हिंदी पढ़ती हूँ। महाप्रभु निरंतर हुंकार कर रहे थे और बार बार कह रहे थे मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं और चैतन्य महाप्रभु कभी कभी इस भाव में आते हैं कि वो बताते हैं कि मैं कृष्ण हूँ। हमेशा नहीं ऐसा होता है। हमेशा क्या होता है, चैतन्य महाप्रभु सिंपल भक्त के रूप में रहते हैं, पर कभी कभी वो भगवान के रूप में अपने आप को प्रदर्शित करते हैं या मुंह से भी बोलते हैं। तो यहाँ पे इस जगह पे चैतन्य महाप्रभु को भी बोलना शुरू कर रहे हैं कि मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। कौन हूँ मैं? देखिए, मेरी निद्रा भंग करके नाढ़ा मुझे ले आया है और अब वह भक्ति को दबाकर के ज्ञान छांट रहा है। नाढ़ा यानी अद्वैत आचार्य, ठीक है। तो अद्वैत आचार्य की लीला अभी शुरू हो गई। अद्वैत आचार्य ने भगवान को बुलाने के लिए प्रार्थना किया था भगवान से। बहुत जोर जोर से उन्होंने पुकारा था भगवान को। तुलसी का पत्ता और जल दोनों अर्पित किया, रोज करते थे शांतिपुर में, और भगवान को पुकारते थे कि हे भगवान आप आ जाइए, क्योंकि जो स्थिति है अभी हमारे यहाँ की बहुत खराब है। उन दिनों लोग दुर्गा माता, काली माता की पूजा करते थे, खस्सी बलि सब चढ़ता था और खूब पैसा बर्बाद करते थे ऐशो आराम में, और दिखावा होता है ना उसमें, शादी ब्याह में। और भगवान की भक्ति कोई भी नहीं करता था। विष्णु भक्ति से, कृष्ण भक्ति से दूर रहा करते थे लोग, और दिखावा और जैसे भोग विलास की चीजें हमारे पास आ जाए उसका सारा कार्य। तो वैष्णव गणों की कमी थी, इसीलिए अद्वैत आचार्य को बहुत दुख होता था। तो अद्वैत आचार्य सोचे अब ये जो परिस्थिति चल रही है इसका समाधान सिर्फ भगवान कर सकते हैं। तो अद्वैत आचार्य परम वैष्णव थे, बहुत शुद्ध भक्त थे। तो अद्वैत आचार्य ठान लिए मन में कि मुझे भगवान को बुलाना है, और कुछ ज्यादा नहीं, सिर्फ तुलसी का पत्ता और गंगा जल, दो ही चीज अर्पित करते थे, दो ही चीज। तो एक श्लोक है, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्रीणितेन स्वमात्मानं भक्तेत्यो भक्त वत्सलः। यदि कोई सिर्फ तुलसी का पत्ता और जल मुझे अर्पित करेगा, भगवान कहते हैं, भगवान के बारे में कहा गया है, तो भगवान अपने आप को बेच देते हैं। विक्रीणितेन स्वमात्मन स्व आत्मानं भक्तेत्यो भक्त वत्सलः। भगवान भक्त वत्सल है, इसीलिए
यदि सिर्फ तुलसी का पत्ता और जल भी चढ़ाए तो भगवान अपने आप को, गौतमीय तंत्र से ये लिया गया है, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुल्लुकेन वा, एक चुल्लू जल और तुलसी का पत्ता यदि कोई अर्पित किया तो विक्रीणितेन स्वात्मनम भक्तेत्यो भक्त वत्सलः, भक्त भगवान अपने आप को उस भक्त के हाथों बेच देते हैं। तो यही कार्य किया अद्वैत आचार्य ने। तो महाविष्णु अपने कारण सागर में योग निद्रा में आराम कर रहे थे। कहाँ है कारण सागर? इस ब्रह्मांड के पार। ब्रह्मांड को भेद करके बाहर निकलेंगे तब कारण सागर मिलेगा। उसमें भी थोड़ा समय और लंबा, पूरा ब्रह्मांड के बाहर थोड़ा और समय तक चलेंगे यानी जिस भी चीज से, तब मिलेगा कारण सागर, वो स्थान जहां पे भगवान लेटे हुए हैं कारण सागर में। पर इनके भाव के कारण, इनके पुकार के कारण वहां उनकी नींद खुल गई, योग निद्रा में से जग गए महाविष्णु। भक्त के पुकारने में इतनी शक्ति होती है। तो कह रहे हैं महाविष्णु जग गए। अब एक और आश्चर्य की बात बताऊं, अद्वैत आचार्य को महाविष्णु का अवतार कहा जाता है। और यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं तो सो रहा था, नाढ़ा ने मुझे मेरी निद्रा भंग कर दी। नाढ़ा कौन? अद्वैत आचार्य। नाढ़ा ने मेरी निद्रा भंग कर दी और अब वो भक्ति नहीं प्रकट कर रहा है, अब वो भक्ति को दबा करके ज्ञान बांट रहा है सब में। क्योंकि अद्वैत आचार्य जानबूझ करके भगवान को छेड़ने के लिए, ताकि भगवान बहुत दिनों से छिपा करके जो रखे हैं चैतन्य महाप्रभु कि मैं भगवान हूँ, ये बताते नहीं हैं, कृष्ण रस को बांट नहीं रहे ठीक से। तो अद्वैत आचार्य चाहते थे कि ये खुलेआम बोले कि मैं भगवान हूँ और मुझे डांटते नहीं है भगवान, क्योंकि अद्वैत आचार्य उम्र में बड़े थे। चैतन्य महाप्रभु के जो बड़े भैया थे विश्वरूप, वो जाते थे उनसे पढ़ने के लिए, गंगादास पंडित से और अद्वैत आचार्य से पढ़ने के लिए। पर चैतन्य महाप्रभु छोटे बच्चे थे। तो चैतन्य महाप्रभु को लगता था कि जब वो बड़े हो गए तो अद्वैत आचार्य को लगता था कि ये तो भगवान है, तो भगवान है तो मैं तो इनका दास हूँ, तो मुझे जैसे बाकी भक्तों को डांटते वाटते हैं, आज्ञा देते हैं, तो मुझे भी दें आज्ञा, मुझे भी डांटें, मुझे भी अपना दास समझें। पर चैतन्य महाप्रभु को लगता था ये तो मेरे शिक्षक के समान है, ये तो मेरे टीचर हैं, इनको मैं कैसे डांट सकता हूँ, और ये इनकी उम्र इतनी ज्यादा है, बाल पके हुए हैं, ये तो मेरे पिता से भी बड़े हैं, तो सम्मान देते थे। तो अद्वैत आचार्य चाहते थे कि ये सम्मान जो मुझे दे रहे हैं ये बदले, मैं इनका दास बनूं और ये मुझे दास की तरह, मालिक की तरह मेरे साथ बर्ताव करें। इसीलिए ये शुरू किया था अद्वैत आचार्य ने कि मैं गलती करूंगा तो डांटना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, ज्ञान बांटना शुरू किया सब में। कौन सा ज्ञान? भक्ति वाला नहीं, ब्रह्म ज्ञान, जो मायावादी लोगों का सिद्धांत होता है ना, वैसा वाला। तो ये चैतन्य महाप्रभु को पता चला, तो कह रहे हैं कि पहले तो मुझे बुला लिया और अब भक्ति को छिपाकर ज्ञान बांट रहा है सब जगह। नित्यानंद तुम देख लेना प्रत्यक्ष, आज मैं उसको दंड दूंगा। नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, तुम सामने देख लेना, सामने तुम्हारे सामने आज मैं उसको सजा देने वाला हूं। देखूं ज्ञान योग आज कैसे उसको बचाता है, अद्वैत आचार्य को ज्ञान योग कैसे बचाता है। महाप्रभु तरजते गरजते हुए गंगा के प्रवाह में तैरे जा रहे थे। ये दोनों मिलकर अद्वैत आचार्य के घर जा रहे थे।
नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु दोनों जा रहे थे अद्वैत आचार्य के घर। बीच में पड़ता था, गंगा नदी पड़ती थी बीच में। इधर है नवद्वीप, जिसको हम लोग अभी क्या कहते हैं, मायापुर। और फिर गंगा पार करके जाएंगे तो उधर है शांतिपुर। तो ये लोग तैर करके पार कर रहे थे। हम लोग तो बोट से पार करते हैं, या हम लोग किसी चीज से आते हैं ना, ट्रेन से, टैक्सी से, ब्रिज क्रॉस करते हैं। पर ये दोनों क्या कर रहे थे, तैर करके पार कर रहे थे, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। तो जब ये बोल रहे थे ना चैतन्य महाप्रभु, देखना आज उसको मैं सजा दूंगा और तुम्हारे सामने दूंगा, तो नित्यानंद प्रभु हंस रहे थे। नित्यानंद प्रभु जानते हैं कि ये तो भगवान की लीला है, भगवान की और भगवान के भक्तों के बीच की। तो दोनों प्रभु गंगा के ऊपर ऐसे बहे चले जा रहे थे मानो क्षीर सागर के ऊपर अनंत देव और मुकुंद देव लेटे हों। तो क्षीर सागर में भी भगवान लेटते हैं, कारण सागर में भी भगवान लेटते हैं, गर्भोदक सागर में भी भगवान लेटते हैं। सब जगह भगवान अलग अलग रूपों में लेटते हैं। यही जोड़ी होती है, जो यहाँ जोड़ी है चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की। थोड़ा सा मैं अभी आजकल नित्यानंद प्रभु के बारे में कुछ वीडियोस दे रही हूँ, है ना, आप लोग सुन रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा। तो नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु क्या है, वही लक्ष्मण राम, बलराम कृष्ण, सेम जोड़ी। तो यही जोड़ी रहती है सागर में भी, गर्भोदक सागर में भी यही जोड़ी, क्षीर सागर में भी यही जोड़ी और कारण सागर में भी यही जोड़ी। पर वहां पे रूप अलग रहता है सिर्फ। अनंत देव के बारे में भी छोटा सा मैंने बताया था बहुत पहले। तो अनंत देव क्यों नाम है उनका अनंत देव, क्योंकि वो अनंत लीलाएं करते हैं, अनंत रूप से भगवान की सेवा करते हैं, इसलिए उनका नाम है अनंत। और शेष ही नहीं होता है, उनके कार्य का कभी अंत ही नहीं है, इसलिए उनका नाम है अनंत शेष। तो ऐसा लग रहा था जैसे ये राइटर कह रहे हैं कि जैसे अनंत शेष और भगवान मुकुंद दोनों क्षीर सागर में भ्रमण कर रहे हैं, लेटे हुए तैर रहे हैं। भक्ति योग विचार से अद्वैत आचार्य महाबली हैं। वे अपने मन में समझ गए हैं कि मुझे फल मिलेगा। अद्वैत प्रभु जान गए कि प्रभु क्रोध में भरे आ रहे हैं और वे और भी अधिक उन्मत्त होकर ज्ञान योग कहने लग गए। श्री चैतन्य के भक्त की लीला कौन समझ सकता है। दोनों प्रभु गंगा के मार्ग से अद्वैत आचार्य के घर पहुंचे। जब पता चला अद्वैत आचार्य को कि भगवान अब नजदीक आ रहे हैं, अब पहुंचेंगे मेरे घर, तो जानबूझ के और ज्ञान बांटने लग गए सबको, ताकि मैं ऐसा करूं कि वो मुझे डांटे एकदम जबरदस्त तरीके से। तो इसलिए वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि भगवान और भगवान के भक्तों के लीलाओं को कौन समझ सकता है। भगवान और भगवान के भक्त की लीला सिर्फ भगवान ही समझ सकते हैं, इंसान तो समझ ही नहीं सकता है। प्रत्यक्ष चैतन्य महाप्रभु की जो लीलाएं हैं ना, चैतन्य महाप्रभु की अनेक पुस्तकें हैं, जैसे कि दो प्रमुख है, वृंदावन दास ठाकुर का लिखा हुआ चैतन्य भागवत या कृष्णदास कविराज गोस्वामी का चैतन्य चरितामृत। इसको PhD कोर्स कहते हैं। ये श्रीमद् भागवतम के ऊपर है, श्रीमद् भागवतम से ज्यादा एडवांस। कुछ चीजें होती हैं जो हमें दिखाई देती हैं और कुछ चीजें होती हैं जो हम देखने के बाद भी समझ नहीं सकते। होती है ना, हम देखते हैं तो हम उसका अर्थ निकालते हैं, पर गुत्थी उलझी रहती है। ऐसा कैसे हो सकता है। एक रामायण में दोहा आता है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब हैं ताड़न के अधिकारी। प्रत्यक्ष रूप से क्या न समझ में आता है।
कि ढोल को, गंवार को, शूद्र को और स्त्री जाति को सबको पीटना चाहिए, सब पीटने के लायक है, यही समझ में आता है ना। तुलसीदास जी ऐसा कैसे लिख सकते हैं? ढोल तो ठीक है, लेकिन स्त्री के बारे में, स्त्री पीटने के लायक है, शूद्र पीटने के लायक है और गंवार पीटने के लायक है, ये कैसे लिख सकते हैं? सीधे सीधे शब्दों में या सीधे सीधे सुनने में ऐसा लगता है कि कितना बेइज्जती हो रही है ना, स्त्रियों की बेइज्जती हो रही है, या कोई भी ज्ञानी व्यक्ति जिसको इतना भगवान का ज्ञान है वो ऐसी बात कैसे लिख सकता है। तो इसीलिए आचार्य गण होते हैं। आचार्य जो होते हैं वो हमें असली बात समझाते हैं, असली बात क्या है इस बात को समझो, है ना। तो ऐसे ही शास्त्रों में सब जगह हमें कंफ्यूजन होता है। ये शास्त्र जो है ना, ये जब तक आचार्यों की दृष्टि से नहीं देखेंगे क्लियर नहीं होगा। आपको जानना है इसका अर्थ, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब है ताड़न के अधिकारी। अब ढोल जो है उसको तो पीटना होता है, पर कैसे ताड़ना मतलब सिंपल भाषा में क्या होता है? पीटना। तो ढोल जो होता है उसको भी ऐसे ठकाठक नहीं पीटते हैं, शास्त्र के आधार पर ताल बजाते हैं उसमें ना, कैसे कैसे कब किसको कैसे कितना प्रेशर डाल के उसको बजाना है। ये जो जिनको ज्ञान है शास्त्रीय संगीत का वो बता सकते हैं। तो उसको भी प्यार से ही पीटते हैं, ढोलक को भी प्यार से ही पीटते हैं। गंवार यानी जो अनपढ़ है, बुद्धि जिसके पास बहुत कम है। गंवार मीन्स क्या? पढ़ा लिखा नहीं है, ज्ञान नहीं है उसके पास। शूद्र यानी नीची जाति का आदमी। नीची जाति के व्यक्ति के पास भी ज्ञान की कमी होती है, बुद्धि विकसित नहीं होती है उतनी जितनी बुद्धि विकसित होती है काफी एडवांस लोगों की। तो कहा जाता है कि यदि आप गंवार व्यक्ति को कोई सेवा देते हैं, गंवार को, तो आपको ये मान के चलना है कि वो गलती करेगा। आपने यदि किसी गंवार व्यक्ति को कोई सेवा दी है, आप बुद्धिमान हैं, आप राजा हैं, मंत्री हैं, सेनापति हैं, मालिक हैं कोई कंपनी के, और आपने काम किसको सौंपा है? गंवार को। तो आपको ये मान के चलना है कि वो व्यक्ति गलती करेगा, और इसलिए उसको सेवा देने के बावजूद भी उसके ऊपर ध्यान रखना है कि वो जहां जहां गलती करेगा वहां वहां उसको पकड़ना है और उसको सुधारना है, क्योंकि उसके ऊपर छोड़ करके निश्चिंत नहीं रह सकते हैं। 100% वो गलती करेगा, ये गंवार लोगों का नेचर है। तो वहां ताड़ने का मतलब क्या है? उसके ऊपर नजर रखो। पशु जो होते हैं उसको तो रियल में ताड़ना पड़ता है, इधर चलो उधर चलो उधर चलो। शूद्र जो होते हैं, शूद्र के बारे में भी उसी तरह से बात होती है कि जैसे गंवार का होता है उसी तरह से मिलता जुलता। शूद्र की भी बुद्धि थोड़ी कम होती है, इसलिए उसके ऊपर भी आपको जो भी आपको करवाना है उसके लायक सेवा देनी है, जितना वो कर सकता है उतना, और अगर आप उससे ज्यादा दे दिए हैं तो आपको फिर सावधान होना है। अब बच गई नारी। नारी के साथ क्या किया जाए और क्यों किया जाए, नारी को कैसे ताड़ सकते हैं? तो नारी का ऐसा बताया जाता है कि नारी हमेशा एक अमूल्य रत्न है। नारी क्या है? एक अमूल्य रत्न है। इसके लिए एक और उदाहरण मैंने सुना है कि नारी जो होती है ना, जैसे कि आपके पास लोहे का छड़ है, सरिया छड़, उसको आप दुकान में कहाँ रखते हैं? बाहर बाहर ही रहता है ना। मार्केट में कहाँ रहता है लोहे का छड़? बाहर रखा रहता है, वजन से क्विंटल से उसको बेचा जाता है। लेकिन अगर सोने का छोटा सा छड़ हो, कहाँ रखेंगे उसको? तिजोरी के अंदर, 2-4 चाबी के अंदर, लॉकर में। क्यों? क्योंकि वो बहुत कीमती है। इसी प्रकार स्त्रियां बहुत कीमती होती हैं, उसको खुलेआम रोड पे आप घूमने नहीं दे सकते।
उसका नाजायज फायदा लोग उठा लेंगे। मनु संहिता में मनु महाराज ने कहा है कि स्त्री जाति को हर समय एक संरक्षण की आवश्यकता होती है। जब वो छोटी बच्ची होती है तो पिता, जब वो थोड़ी बड़ी होती है तो भाई वगैरह जो बड़े होते हैं घर के वो भी देखते हैं, पिता भी देखते हैं। उसके बाद विवाह होता है तो पति, उसके बाद बूढ़ी हो जाती है तो पुत्र। मतलब उसको फ्रीडम नहीं देना है, उसको हमेशा संभालना है। तो यहाँ पे ताड़ने का मतलब क्या है? उसकी देखभाल हमेशा करते रहो, उसको संभालते रहो हमेशा, उसको छूट मत दो। और छूट दोगे तो क्या होगा, वो तो आपको आजकल दिखाई दे रहा है समाज में क्या हो रहा है, छूट देने का परिणाम। तो शास्त्र बताता है कि छूट नहीं देना है स्त्रियों को। छूट नहीं देने का मतलब ये नहीं कि प्यार नहीं करना है, उसके ऊपर अत्याचार करना है, वो नहीं। उसको संभालना है, आपको हमेशा उसको संभालना है, नजर के सामने रखना है। क्योंकि एक स्त्री का स्वभाव होता है भोला भाला वाला, भोला भाला होता है ना, कोमल हृदय, भोला भाला स्वभाव। उसको ठग लेना बहुत आसान है, स्त्री को ठगना बहुत आसान है। अगर वो अकेले गई बाहर तो जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका मन अच्छा नहीं है, खराब मन वाले व्यक्ति, वो उसके साथ गलत व्यवहार करेंगे। तो इस तरह से ये आचार्यों का एक्सप्लेनेशन है। पर साधारण तरह से क्या समझ में आता है, अरे ये कैसे लिख दिया, और लोग बोलना भी शुरू कर देते हैं तुलसीदास जी ने ऐसा लिख दिया, उसका मीनिंग निकालते हैं। तो भगवान और भगवान के भक्तों की बातें समझने के लिए शास्त्र चक्षु होना चाहिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आगे क्या कहते हैं, हाँ तो मैं ये बता रही थी, तो अद्वैत आचार्य और भगवान जो लीला कर रहे हैं दोनों मिल करके, उस लीला को भी बाहरी दृष्टिकोण से समझना मुश्किल है। जिसको ज्ञान रहेगा भगवान और भक्तों के अंदर की बातें जिसको पता रहेगी, उनको समझ में आएगा अद्वैत आचार्य ऐसा क्यों कर रहा है या भगवान ऐसा क्यों कर रहा है। ठीक है। नित्यानंद जी के साथ क्रोध भरे विश्वंभर को अद्वैत ने देखा, किंतु अद्वैत ज्ञानानंद के रंग में मस्त झूमते रहे, प्रभु को प्रणाम न किया। प्रभु को देखकर हरिदास जी भूमि पर दंडवत पड़ गए और अद्वैत पुत्र अच्युत ने प्रणाम किया। अब अद्वैत आचार्य जानबूझ के ठान लिए थे कि मुझे ये काम करना है ताकि मुझे महाप्रभु डांटे। तो जब महाप्रभु पहुंचे तो अद्वैत आचार्य ने उनको दंडवत प्रणाम भी नहीं किया। अद्वैत आचार्य के पुत्र ने किया, जिसका नाम था अच्युत, उन्होंने प्रणाम किया। हरिदास ठाकुर भी वहीं थे, उन्होंने भी प्रणाम किया। अब अद्वैत आचार्य की पत्नी थी, वो भी मन मन में नमस्कार की और चैतन्य महाप्रभु के क्रोध को देखी और सोची पता नहीं आज क्या होने वाला है, इतने क्रोधित है महाप्रभु, आज कुछ होगा। तो विश्वंभर प्रभु यानी चैतन्य महाप्रभु का तेज कैसा था, सूर्य के समान बहुत तेज निकलता था उनके शरीर से, उनके चेहरे से, उनके हाव भाव से। तभी तो उनके तेज को देख करके जो भक्त नहीं है वो भी भक्त बन जाता था, उनसे प्रेम करने लगता था। ये महाप्रभु का रूप था, रूप लावण्य बहुत ज्यादा था। पर चैतन्य महाप्रभु के तेज को देख करके अभी डर लग रहा था। अद्वैत आचार्य की पत्नी सीता माता है ना, उनका नाम सीता माता ही है ना, तो सीता माता को डर लग रहा था। प्रभु क्रोधित होकर बोलते, अरे नाढ़ा, नाढ़ा यानी अद्वैत आचार्य को बोल रहे हैं, कहो तो सही ज्ञान और भक्ति में कौन बड़ा है। क्वेश्चन आंसर, सही ज्ञान और भक्ति में कौन बड़ा है, बोलो। अद्वैत आचार्य से पूछ रहे हैं। अद्वैत आचार्य बोल रहे हैं ज्ञान बड़ा है, सदा ज्ञान ही बड़ा है।
जिसको ज्ञान नहीं है उसको भक्ति का क्या लाभ? ज्ञान बड़ा है। ऐसे वचन अद्वैत के मुख से सुनकर सच्चिदानंद क्रोध में अपने शुद्ध बुद्ध भूल गए। अब आपको मैंने बताया कि ऐसा क्यों किया अद्वैत आचार्य ने। उनका ऐसा जो वो प्लानिंग करके सब कुछ किए हैं। तो अद्वैत आचार्य ने जैसे ही ऐसा बोला कि महाप्रभु का क्रोध तो 7वें आसमान पे, वो क्या किए सुनिए। अद्वैत आचार्य चबूतरे पे बैठे हुए थे, वहां से पकड़ के घसीट करके लाए और पटकने लगे, पटक पटक के पीटने लगे अद्वैत आचार्य को। महाप्रभु अद्वैत आचार्य की पिटाई शुरू कर दिया जोर जोर से, जिनको वो प्रणाम, अद्वैत आचार्य को महाप्रभु प्रणाम करते थे। हाँ, अद्वैत आचार्य बोलते थे क्या पाप लगा रहे हैं मेरे ऊपर, मैं, आप भगवान हैं, मैं तो दास हूं आपका। यही चीज को उलटने के लिए अद्वैत आचार्य ये सब नाटक के। अब पीटे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं। अद्वैत आचार्य की पत्नी बोल रही है छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, ये बूढ़ा है, मर जाएगा। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, मत मारिए। तो चबूतरे से लाए, पकड़ के आंगन में पटक करके हाथ से पीटना शुरू कर दिया, ताड़ना शुरू कर दिया। वही ताड़ना वर्ड है यहाँ भी। पतिव्रता जगत माता अद्वैत स्त्री सब तत्व को जानती हुई भी व्याकुल हो रही थी। सब जानती हैं, वो फिर भी परेशान हो रही थी। ये बूढ़ा ब्राह्मण है, ये बूढ़ा ब्राह्मण है, इनके प्राण मत लो। किसके सिखाने से तुम ऐसा अपमान कर रहे हो? बूढ़े ब्राह्मण को छोड़ दो। और क्या करोगे? कहीं कुछ हो गया तो तुम छूट नहीं सकोगे। और जब ऐसा बोल रही थी तो नित्यानंद प्रभु हंस रहे थे। नित्यानंद प्रभु सब जानते हैं। जैसे कृष्ण लीला में भी आप देखिएगा, भगवान कृष्ण कुछ लीला करते थे, उनके जो भक्तगण होते थे वो परेशान हो जाते थे। जैसे भगवान कृष्ण कालिया पे कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, तो बलराम जी हंसते थे, ये मैं जानता हूँ ये कौन है, इसको कुछ नहीं होने वाला है। यशोदा माता बेहोश हो रही हैं, गिर रही हैं, पर बलराम जी हंसते थे। बलराम जी नहीं भी रहते थे उनके नजदीक, तभी भी आराम से बैठे रहते थे कि उसको कुछ नहीं होने वाला, वो भगवान है, उनको पता था। लेकिन बाकी लोग परेशान होते थे। योग माया के कारण ये होता है, भक्तगण जो होते हैं वो भूल जाते हैं कि ये कौन है। योग माया का प्रभाव रहता है, तभी तो लीला स्फुरित होती है। तो लीला होगी क्या? अगर हम जान गए कि ये भगवान है तो हम उनके ऊपर कूदेंगे, हम कुछ करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु भी हंस रहे हैं। और हरिदास ठाकुर डर गए। वो डर करके भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, बात सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, ये सब क्या हो रहा है, सब ठीक हो जाए, हे भगवान सब ठीक हो जाए। कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं और क्रोध में इतने भरे हुए हैं महाप्रभु की कुछ सुन नहीं रहे। सीता माता क्या बोल रही है, कौन क्या नहीं, बस पीटे जा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तर्जन गर्जन सब चालू है। अरे नाढ़ा, मैं क्षीर सागर में सो रहा था, तूने मेरी निद्रा भंग की, तू मुझे लाया यहाँ, तू भक्ति को प्रकाशित करना चाह रहा था और अब भक्ति को दबाकर ज्ञान का बखान कर रहा है। ऐसा बोल रहे, अब भक्ति को दबाकर ज्ञान का बखान कर, तेरे चलते मैं यहाँ आया ना। यदि भक्ति को गुप्त करना ही था तो फिर मेरे चित्त में प्रकट क्यों किया? तेरे चित्त में, हाँ, तो मुझे किस लिए बुलाया? अगर भक्ति को तुम्हें छुपाकर ही रखना था तो मुझे किस लिए बुलाया? मैं तो तेरे संकल्प को कभी झूठा नहीं करता, पर तू मेरे साथ सर्वथा विडंबना ही करता है। भगवान ये कह रहे हैं कि भक्त के लिए तो मैं आता हूं, तुम्हारे कहने पर मैं आया, क्योंकि तुम प्रार्थना कर रहे हो। अगर मैं नहीं आऊंगा तो लोग कहेंगे देखो भक्त के बोलने से तो कुछ नहीं होता है। जब जब भक्त ने भगवान को बुलाया, भगवान चले आए, है ना। भक्त के बुलाने पर सदैव भगवान आते हैं। प्रहलाद महाराज के बुलाने पर नरसिंह भगवान आ गए, देखा आपने। ध्रुव महाराज ने पुकारा, भगवान आ गए। भक्त जब भगवान को पुकारता है अच्छे से, भक्ति भाव से, तो भगवान चले आते हैं। शबरी माता इंतजार की, भगवान आ गए। गजेंद्र पुकारे, भगवान आ गए।
जब भी भक्त पुकारेगा भगवान आते हैं, मदद करते हैं भगवान आकर के। ये अनेकों उदाहरण है इसके, एक नहीं अनेकों उदाहरण है इसके। तो इसी प्रकार इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मैं तो तुम्हारे बात की रक्षा की, तुमने जो संकल्प लिया कि भगवान को बुलाना है तो मैं उसके चलते आया। अब तुम्हारा नाटक शुरू है, तुम अब ज्ञान का प्रकाश कर रहे हो। फिर अद्वैत आचार्य को मार पीट करके और प्रभु अब कोने में जाके बैठ गए, दरवाजे पे जाके बैठ गए और हुंकार करना शुरू किया, चिल्लाने। महाप्रभु चिल्ला रहे हैं, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। क्या क्या बोल रहे हैं सुनिए। अरे अरे कंस को किसने मारा था? मैंने ही तो मारा था कंस को। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं अरे अरे कंस को किसने मारा? मैंने ही तो मारा था कंस को। और नाढ़ा तू तो सब जानता है, तू तो सब जानता है कि मैंने ही कंस को मारा, मतलब मैं कौन हूं? कृष्ण हूं। और यही सब दिखाने के लिए दुनिया को अद्वैत आचार्य ने ये सब किया था। अद्वैत आचार्य चाह रहे थे कि ये खुलेआम बोले कि मैं भगवान, ये छुपा के क्यों रख रहे, खुलेआम प्रकट करें। और कहते हैं ब्रह्मा शिव लक्ष्मी सब मेरी ही तो सेवा करते हैं। सब किसकी सेवा करते हैं? मेरी ही तो सेवा करते हैं। और मेरे सुदर्शन चक्र ने श्रीगाल वासुदेव को मारा। अब ये श्रीगाल वासुदेव मुझे नहीं पता कौन है, बहुत लीला भगवान करते हैं। मेरे चक्र ने बानासुर को मारा, उनके बाहुओं को काटा। मेरे चक्र ने नरकासुर को मारा, मैंने ही तो बाएं हाथ से गिरिराज को उठाया। मैं ही स्वर्ग से पारिजात पुष्प लाया, मैंने ही राजा बलि को छला, फिर उसके ऊपर कृपा की। मैंने ही हिरण्यकश्यपु को मारा, प्रहलाद की रक्षा की। इस प्रकार प्रभु अपना प्रकाश किए जा रहे हैं। अभी प्रभु भगवान के भाव में, जब प्रभु भगवान के भाव में होते हैं तो ऐसे करते हैं, और जब प्रभु राधा रानी के भाव में होते हैं तो फिर बिल्कुल एकदम उल्टी बात होती है ना। अभी भगवान किस भाव में है? कृष्ण के भाव में। भगवान कृष्ण जब अपने रूप में चले आते हैं तो परम भगवान है। अर्जुन को भी उन्होंने बोला भगवत गीता में कई बार कि मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, सब कुछ मेरे से निकला है। पूरे भगवत गीता में कई बार भगवान ने बोला, अलग अलग तरीके से बोला। तो उसी भाव में अभी आ गए चैतन्य महाप्रभु। अब जब अद्वैत आचार्य ये सब सुने तो प्रेम सिंधु में बहने लग गए। प्रेम सिंधु मतलब अब उनको बहुत मजा आ रहा है, शांति मिल गई उनको, उनके हृदय में अभी शांति पड़ गई कि भगवान अंत में मैंने भगवान को प्रकाशित कर ही दिया। अद्वैत आचार्य ये सोचे जो मेरी इच्छा थी, जब छोटे बच्चे थे ना महाप्रभु, तो अपने बड़े भाई विश्वरूप के धोती कुर्ता को पकड़ पकड़ के स्कूल जाते थे। जब मतलब पकड़ के कैसे वो पढ़ने जाते थे विश्वरूप, वहां पे अद्वैत आचार्य भी होते थे, गंगादास पंडित भी होते थे। गंगादास पंडित की पाठशाला अभी भी आप जाएंगे दर्शन करने तो वो हम जाते हैं वहां दर्शन करने के लिए। तो जब प्रसादम तैयार हो जाता था तो माता बोलती थी इनको, चैतन्य महाप्रभु को, छोटे बच्चे थे निमाई को, कि भैया को बुला लाओ, बहुत लेट हो गया, भूख लगी होगी। तो ये जाते थे बुलाने के लिए अपने बड़े भाई को, विश्वरूप। बहुत सुंदर थे वो भी। उनको वो इतने सुंदर थे कि उनको पढ़ाने में आनंद आता था। अद्वैत आचार्य को श्रीमद् भागवतम का पाठ पढ़ाते थे। तो अभी वो थोड़ा समय लगेगा, पढ़ाई चल रही है, पूरी हुई है या बीच में है क्लास में, थोड़ा समय लगेगा। तब तक ये छोटे बच्चे थे और उनका धोती कुर्ता पकड़ के उनके पास ऐसे ऐसे, बच्चे कैसे करते हैं आप अंदाज लगा सकते हैं, जितना देर लगेगा उतना देर वो ऐसे ऐसे करते रहेंगे। तो अद्वैत आचार्य देखते थे उनको, बोलते थे कहीं ये वही तो नहीं जिसको मैं पुकारा हूँ, कहीं ये वही तो नहीं, इस बच्चा के लक्षण थोड़े अलग हैं, ये वही तो नहीं जिसके लिए मैंने इतना प्रार्थना की। ये तभी से अद्वैत आचार्य को लग रहा था, तभी से। और बड़े हो गए, पूरे बड़े हो गए,
इसके बाद चैतन्य महाप्रभु प्रकाशित कर ही नहीं रहे अपने आप को। इसके बाद जब उन्होंने प्रकाशित कर दिया कि मैं ये हूं, मतलब भगवान का प्रचार शुरू कर दिया, हरि नाम ये सब कुछ शुरू कर दिया, तब अद्वैत आचार्य सोच रहे हैं कि परीक्षा तो लेनी पड़ेगी, ये वही है कि कोई और है। तो वो आए मायापुर नवद्वीप और छिप गए, किसी के घर में छिपे, नंदन आचार्य के घर में छिपे, वहां तो नित्यानंद प्रभु बैठे थे, पर ये भी किसी के घर में छिप गए और सोच रहे हैं यदि ये वही है तो मुझे बुलाएगा जरूर, जान जरूर जाएगा कि मैं आ चुका हूं। और चैतन्य महाप्रभु सब जानते, चैतन्य महाप्रभु बोल दिए, वहां बैठा है अद्वैत आचार्य, उसको बुला के ले आओ। तब अद्वैत आचार्य को पता चला कि ये तो वही हैं जिनको मैं इतने सालों से पुकार रहा था। तभी भी चैतन्य महाप्रभु को जैसे ही कोई कहता था कि आप भगवान है, वो कान मूंद लेते थे, नहीं 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 नहीं, मैं भगवान नहीं, कान मूंद लेते थे। तब अद्वैत आचार्य ने ये ट्रिक निकाला कि अभी इनसे बुलवाऊंगा कि मैं भगवान हूं, अभी इनसे बुलवाना है मुझे, अगर ऐसा नहीं करूंगा तो ये बोलेंगे नहीं। तो यहाँ पे अभी भगवान ने पूरा प्रकट कर दिया कि मैं वही हूं, सब कुछ मैंने ही किया, मैंने ही गिरि गोवर्धन उठाया, मैं ही प्रहलाद के लिए आया, मैंने ही कंस को मारा, प्रकट कर दिया। इसके बाद अद्वैत आचार्य नाचने लग गए, खुश होकर, खूब नाच रहे, दोनों हाथ से ताली बजा रहे हैं और कह रहे हैं मैंने जैसा अपराध किया था वैसा दंड मिल गया मुझे। हे प्रभु, आपने बहुत अच्छा किया, मैं तो थोड़े से दंड में ही छूट गया। इस समय मैं आपके ठकुराई की प्रशंसा करूंगा कि आपने दोष के अनुसार ही मुझे दंड दिया। इसे हे प्रभु, सेवक को हृदय में बल मिलता है। ऐसा कहकर आनंद में नाचने लग गए शांतिपुरनाथ, यानी कि अद्वैत आचार्य। अद्वैत जी सारे आंगन भर में आनंद से नाचते फिरते रहे और भौं टेढ़ी करके प्रभु के शीश चरणों में निवेदन करते, इस समय मेरे प्रति तुम्हारी वे सब स्तुति कहाँ चली गई, सब ढोंग कहाँ चला गया। वो महाप्रभु अद्वैत आचार्य की प्रशंसा करते थे हमेशा, कहाँ गया तुम्हारा प्रशंसा, अभी तुमने क्यों मारा मुझे, मैं दुर्वासा नहीं हूँ। अद्वैत आचार्य कह रहे, मैं दुर्वासा नहीं हूँ कि जिसकी विडंबना कर लोगे और जिसके झूठे को आप अपने सब अंगों में लगा लोगे। ना मैं भृगु मुनि हूँ जिसकी पदधूलि को वक्षस्थल पर धारण करके कौतुकी शिवत्सधारी बन जाओगे। वो जो लीला हुई है भृगु मुनि की, भगवान को के छाती पे मारा था ना पैर से। मेरा नाम है अद्वैत, मैं तुम्हारा शुद्ध दास हूँ मैं तुम्हारा शुद्ध दास हूँ, आपके चरण के बिना दूसरी और कोई कामना नहीं है। मतलब यही बताया कि देखो, आप मुझे प्रशंसा मत करो, आप मुझे चढ़ाओ मत, क्योंकि मैं चढ़ने वाला भक्त नहीं हूँ। मैं शुक्राचार्य और दुर्वासा और भृगु मुनि नहीं हूँ, मैं तो रियल भक्त जो होते हैं, शुद्ध भक्त जो होते हैं, विनीत भक्त जो होते हैं, मैं वो भक्त हूँ। तुम्हारा उच्छिष्ट ही मेरा आहार है जन्म जन्म तक। उस उच्छिष्ट के प्रभाव से मैं तुम्हारी माया को कुछ भी नहीं समझता। देखिए कितना मुश्किल है समझना ना, एक एक लाइन, हर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मतलब रखता है। यहाँ क्या बता रहे हैं कि देखो, उल्टा बता रहे हैं, उल्टा प्रशंसा कर रहा है ना। मैं ये नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं, कहने का मतलब कि वो शुद्ध भक्त नहीं है, सिंपल। यहाँ पे अद्वैत आचार्य क्या कह रहे हैं, मैं भृगु नहीं हूं, मैं दुर्वासा नहीं हूं, मैं शुद्ध भक्त हूं। दंड तो दे चुके, अब अपनी पद की छाया भी तो दे दो। तो अद्वैत आचार्य का ये जो वचन है, एक एक लाइन जो वचन है, वो हमको समझना है कि दुर्वासा मुनि ने क्या क्या श्राप दिया। दुर्वासा मुनि नाराज हुए अम्बरीश महाराज पर ना, किसको, अम्बरीश महाराज पर। तो जब कंडीशनड होता है, जब बद्धता होती है किसी भक्त में, तभी ये सब लीला होती है जो दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज की लीला हुई।
पर जो शुद्ध भक्त है, जो हमको बनना सिखा रहे, चैतन्य महाप्रभु क्या बनना सिखा रहे, बनना त्रिनादपि सुनिश्चित, जो शुद्ध भक्त उनके क्या लक्षण है? भक्ति, समझिए बात को, रजोगुण में भक्ति नहीं होती है। होती है भक्ति रजोगुण में? हम रजोगुण में हैं क्योंकि हम भक्ति की प्रैक्टिस अभी कर रहे हैं, बने नहीं है शुद्ध भक्त। लेकिन जब शुद्ध भक्त कोई बन जाता है, आप उदाहरण देखिए, सैकड़ों उदाहरण आपको मिलेंगे हमारे देश में ही, जो महान महान वैष्णव थे, कितने उदाहरण हैं, वो रजोगुण में नहीं थे। रजोगुण में आपको टेंशन होता है कि नहीं होता? कोई व्यक्ति किसी को श्राप कब देता है? श्राप गुस्से में। गुस्सा कब आता है? किस गुण में? रजोगुण में। सतोगुण में गुस्सा नहीं आता। कंपटीशन किस गुण में होता है? रजोगुण में। यदि हमें आपसे कंपटीशन है कोई भी मामले में, धन के मामले में या कोई चीज के मामले में, तो जब मुझे आपसे कंपटीशन होगा तो मेरे मन को कभी शांति मिलेगी नहीं। राजा, रजोगुण कहाँ से आया? राजा से। राजा शब्द जो है ना, राजा, उससे आया है रजोगुण, राजाओं का गुण। रजोगुण यानी राजाओं में जो गुण होता है वही गुण। राजाओं के पास करोड़ों करोड़ों की संपत्ति हुआ करती थी, पर उनको संतुष्टि थी? एक कहावत है, गोधन गजधन और कौन धन? गोधन गजधन कौन धन? रतन धन। और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। आपके पास बहुत धन है, हाथी घोड़े, सोने गहने जवाहरात, लेकिन संतुष्टि नहीं है। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। उसके बाद सारी संपत्ति आपको धूल के समान दिखाई देगी। संतोष हो गया। हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए कपड़ा, प्रसाद और रहने के लिए एक छत, बस ना। और जो चीजें होती है वो क्या होती है? रजोगुण के कारण। और जो चीजें इकट्ठी होती है वो क्यों इकट्ठी होती है? रजोगुण के कारण। और जो भी व्यक्ति रजोगुण में है, चाहे उसके पास करोड़ों की संपत्ति हो, चाहे उसके पास लाखों की संपत्ति हो, चाहे उसके पास हजारों की संपत्ति हो, वो व्यक्ति कभी संतुष्ट और खुश नहीं रह सकता है। ये संभव नहीं है। और जब संतुष्टि नहीं रहती है हमारे अंदर में, तब हम दूसरे को श्राप देते हैं। हम श्राप कब देते हैं? श्राप देने वाला व्यक्ति अंदर से परेशान है, इसीलिए वो दूसरे को श्राप देता है। हमको आपके में दोष क्यों नजर आ रहा है? आपका हो सकता है आपके में गलती हो, ऐसा नहीं कि नहीं होती है गलती, और वही गलती देख करके एक सतोगुणी व्यक्ति रिएक्ट नहीं करता है और एक रजोगुणी व्यक्ति रिएक्ट करता है। तो रजोगुण में और तमोगुण में कभी भी शुद्ध भक्ति नहीं होती है। शुद्ध भक्ति होती है शुद्ध सत्व में, पहले सत्व में और बाद में शुद्ध सत्व। शुद्ध सत्व वाला तो बिल्कुल खुश रहता है। शुद्ध सत्व जो है, वासुदेव स्थिति जो होती है, उसमें तो व्यक्ति बिल्कुल एक श्लोक है ना, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा वो शुद्ध सत्व का लक्षण है जो हमको प्राप्त करना है। भगवान शुद्ध सत्व में होते हैं, विष्णु भगवान शुद्ध सत्व में है, सत्व में नहीं, शुद्ध सत्व में रहते हैं। तो ये सतोगुण जो है इससे भी परे की स्थिति है। अभी क्या स्थिति है? तमो, रजो और सतो, और ये तीनों को लांघ के जब ऊपर जाएंगे तब होगा शुद्ध सत्व। तो ये जो उदाहरण दिया अद्वैत आचार्य ने, मैं भृगु नहीं हूं, मैं दुर्वासा नहीं हूं, या और जो भी उदाहरण दिया, तो कह रहे हैं कि मैं
आपका शुद्ध भक्त हूं। शुद्ध भक्त बनना आसान काम नहीं है। आज मैं एक प्रवचन सुन रही थी, बहुत अच्छा बताया। जो भी थे महात्मा बोल रहे थे कि सीधा सीधा जब हमारे अंदर ये भाव आता है कि हाँ, हमसे ये चीज नहीं होगा, हम इसके लायक नहीं है। मान लो हम प्रचार कर रहे हैं, नहीं हमसे नहीं होगा भगवान, हमने ट्राई कर लिया, हमसे नहीं हो सकता है। हमने ये चीज ट्राई कर लिया, हमसे नहीं हो सकता, हम केपेबल नहीं है। आपकी इच्छा होगी तो आप करवा दीजिए। जो कृष्ण की इच्छा होगी, जो प्रभु की इच्छा होगी, जो राधा रानी की इच्छा होगी, जब ये भाव चला आएगा, भगवान अवश्य मिल जाएंगे। भगवान को प्राप्त होने में कुछ टाइम नहीं लगेगा। लेकिन जब तक ये भाव रहेगा कि हम कर सकते हैं, भगवान नहीं मिलेंगे। और सच बात है ना, हमारे में है क्षमता कुछ करने की। गुरु और कृष्ण की कृपा से होता है कोई भी चीज। यदि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, मान लो हमें ऐसा लगता है कि हमसे खराब है ये व्यक्ति, ये ज्यादा सक्सेसफुल है। मान लो हमारे सामने दिख रहा है ये हमसे खराब है, भक्ति में ही कोई व्यक्ति हमसे ज्यादा आगे बढ़ा हुआ है। हम भक्त हैं तो हम भक्ति में ही सोच सकते हैं ना कि हम ये हमसे ज्यादा आगे बढ़ा हुआ है। सुबह उठ के मंगल आरती को चला जाता है, दिन भर इतना अच्छा सब सेवा करता है या माला करता है, इतना अच्छा। मेरे से नहीं हो रहा है क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारा प्रॉब्लम है, मेरे घर में प्रॉब्लम है, मेरे बच्चे में प्रॉब्लम है, मेरे में प्रॉब्लम है, इसलिए मैं नहीं कर पा रहा। एक एग्जाम्पल। तो हमको ये सोचना है कि यही कृष्ण की मर्जी थी, यही राधा रानी की मर्जी थी कि मैं अभी जिस स्थिति में हूं, ये किसके कारण हूं मैं? भगवान की मर्जी। भगवान को इच्छा होगी तो स्थिति को पलटने में टाइम लगेगा। भगवान चाहे सुदामा को धन देना, कितना टाइम लगा उनको देने में? और जब तक नहीं चाहे देना, कितना टाइम लगा? बहुत लंबा टाइम। सुदामा के पास कुछ नहीं था। ध्रुव महाराज को जब भगवान की इच्छा हुई देने की तो कितना टाइम लगा और कितना दिया? इतना दिया कि ध्रुव महाराज रख नहीं सकते हैं अपने पास। और उनका ही भाई उत्तम, उनकी सौतेली माता, जो उत्तम की माता थी, सुरुचि नाम था, तो सुरुचि और उत्तम दोनों के दोनों खत्म हो गए। जिनके पास बहुत ऐश्वर्य दिख रहा था उस समय, शुरू में प्रेम भी करते हैं, पिता प्रेम करते हैं उस माता को, उस भाई को पिता प्रेम करते हैं, सारा राज्य का धन संपत्ति जो भी है सब कुछ उसी के लिए है। और ध्रुव को न प्रेम मिल रहा था, न धन मिल रहा था, न खाना मिल रहा था, न कपड़ा मिल रहा था, कुछ भी नहीं मिल रहा था। परिस्थिति पलटने में कितना टाइम लगा? 6 महीना। 6 ही महीना लगा ना उस जमाने में। अब तो और भी कम टाइम लगेगा। हाँ सच में, उस जमाने में उम्र बहुत लंबी थी ना सबकी। ये सब सत्ययुग की बात है। तो परिस्थिति, हम अभी जिस परिस्थिति में हैं वो हमारे प्रारब्ध के कारण हम हैं। जिस भी परिस्थिति में, प्रारब्ध तो आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है प्रारब्ध किसे कहते हैं? हमने पिछला बहुत कुछ किया, हमने बहुत सारे कर्म किए हैं। एक जन्म तो बीता नहीं है, हजारों लाखों करोड़ों जन्म बिता चुके हैं। पर उन करोड़ों जन्मों में हमने जितने भी कर्म किए हैं उसमें से थोड़ा सा हमको इस जन्म में थोड़ा सा फल मिला है। मान लीजिए एक बोरी है, उस बोरी में सरसों के दाने हैं, सरसों, वो समझिए हमारा कर्म है। और वैसे 100 बोरी पड़े हुए हैं, स्टॉक में 100 बोरियां हैं।
उसमें से अभी जो हमारे पास 70-80 साल की उम्र है, उसमें से एक मुट्ठी मिला है, ये भोग लो, ये तुम्हारे इस जन्म का, बाकी सब जो है वो बाद में मिलेगा। तो ये भोगना पड़ता है, इसको कहते हैं प्रारब्ध। उस प्रारब्ध के अनुसार पति पत्नी, घर, धन, संपत्ति, परिस्थितियां सब उसके कारण हमको मिलती हैं। तो भगवान मोस्टली उसको नहीं बदल देते, उसको नहीं बदलते। हम अभी जो भक्ति कर रहे हैं उससे वो प्रारब्ध जो है ना, वो थोड़ा सा हल्का फुल्का लगेगा, मगर बहुत कम मात्रा में, क्योंकि वो ऑलरेडी फलित हो गए हैं, वो फ्रूट्स बन चुके हैं। बाकी बीज के रूप में रखे हुए हैं, बोरी में भरे हुए बीज हैं, 100 बोरी बीज भर के रखा हुआ है, पर ये फल बन गया है। इस फल को, अभी फल को बीज कैसे बना दीजिएगा ना, फल बना हुआ है, तो ये फल हमको भोगना पड़ता है। लेकिन जो बीज है वो जल जाएंगे, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा, बीज जल जाएंगे हमारे भक्ति से, पर ये फल नहीं जलेगा, वो भोगना पड़ेगा हमको। इसको कहते हैं प्रारब्ध, जो अभी हमारे लिए तैयार है, जिसको बना दिया है कि ये पति बनेगा। अब वो कैसे पलटेगा, वो तो पति बनेगा। ये बेटा बनेगा तो वो बेटा बनेगा। गरीब घर में जन्म होगा तो गरीब घर में जन्म होगा, वो नहीं बदलता है। अब जैसे हमने 50 साल बिता लिए, आगे 10-20 साल और बची हुई उम्र है, उसमें हमारे अच्छे कर्म के कारण, हमारे भक्ति के कारण जो इंटेंसिटी होती, जिस रूप में स्थितियां आती, वो थोड़ा बदलेगा, थोड़ा, ज्यादा नहीं। क्योंकि मान लीजिए किसी को बोला हुआ है कि ये तुम्हारा पड़ोसी बनने वाला है, तो वो तो पड़ोसी के रूप में विराजमान है हमको तंग करने के लिए ना, वो कैसे बदल जाएगा। लेकिन हम अपने स्वभाव के कारण उससे थोड़ा दोस्ती बना सकते हैं, क्योंकि हम भक्त बन गए हैं, हमने उससे अपना संबंध थोड़ा अच्छा बना लिया। तो इसीलिए प्रारब्ध नहीं बदलता है, प्रारब्ध को बदलना मुश्किल है, पर अगला जन्म बदल सकते हैं। बात समझे आप लोग जो मैं बता रही हूं? अगला जन्म बदल लीजिएगा, भक्ति के कारण अगला बदल जाएगा, क्योंकि जो बीज के रूप में कर्म पड़े हैं वो जला देंगे भगवान। भगवान ने कहा है ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अगर हम सिर्फ कृष्ण के ऊपर समर्पित हैं तो हमारा सारा का सारा बीज, जगाई मथाई की कथा सुना है ना आपने, भगवान ने क्या किया, उसके कितने कर्म थे, पर भगवान ने क्या बोला, सब समाप्त कर दूंगा, आगे गलती करना नहीं, अभी से नाम का जप करना। तो भगवान ने सारा उसका जो था दोष सब समाप्त कर दिया। तो भगवान के पास जब हम शरणागति को जाते हैं तो ये हमारा अंतर हो जाता है, हमारे स्वभाव में, स्वभाव बदल सकते हैं, अपने वाइब्रेशन से भक्ति में हम जुड़े रहेंगे। जैसे मान लीजिए, आपको पता है, ऐसा शास्त्र बताता है, यदि आपकी मृत्यु अभी होने वाली है, मान लीजिए अभी मृत्यु होने वाली है, टाइम है अभी ये 8:10 पे मृत्यु लिखा हुआ है किसी व्यक्ति का, और वो बैठा है भागवतम की कथा में, उसकी नहीं होगी उस समय मृत्यु, बाद में होगी जब वो चला जाएगा वहां से निकल के, उस समय नहीं हो सकती है मृत्यु उसकी। ये शास्त्र का विधान है। तो उम्र भी बड़ी हो जाती है। अगर हमारी 70 साल की उम्र थी और हम भगवान की भक्ति में पूरे जुड़े हुए हैं, एकदम ऐसा नकली वाला भक्ति नहीं, अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, अनन्य भक्ति कर रहे हैं, तो 70 के बदले 90, 100, 110 जी सकते हैं। क्योंकि जब हम भजन में लीन रहते हैं, हम समाधि में रहते हैं, वो जो समय है वो उम्र में गिनती नहीं होती है, अपने आप उम्र लंबी हो जाती है। और पाप करने से उम्र घट भी जाती है। चोरी डकैती हत्या मांस भक्षण ये सब करने से हमारी 100 साल की उम्र है, घट के 50 हो जाएगी। धन संपत्ति चला जाएगा,
पुत्र की हानि हो जाएगी, धन की हानि हो जाएगी, उम्र की हानि हो जाएगी, सब हानि हो जाएगी अगर हमारे कर्म बुरे रहे तो। ये सब होता है। तो ये हमारे हाथ में है, ये हमारे हाथ में है, ये भगवान के हाथ में नहीं है। क्या हमारे हाथ में है? भजन करना, सत्संग करना, भगवान के मंदिर जाना, अपने कर्मों को सुधारना। आपको पता है प्रति क्षण हम कर्म कर रहे हैं, कर रहे कि नहीं कर रहे? हम कर्म क्रिएट कर रहे हैं, हर मिनट, हर मोमेंट, हर क्षण एक कर्म तैयार कर देते हैं करके। किसी को गुस्सा कर दिया, एक कर्म तैयार हो गया। किसी को डांट दिया, एक कर्म तैयार हो गया। किसी के साथ छल किया, एक कर्म तैयार हो गया। हाँ, इसीलिए तो बोरी का बोरी भरा रहता है बीज। इसीलिए बार बार सारे साधु संत महात्मा गुरु महाराज कहते हैं सावधानी पूर्वक, सावधानी पूर्वक अपराध नहीं करना है, अपराध नहीं करना है। हम लोग के गुरु महाराज वैष्णव अपराध से बहुत बचते हैं, बहुत बचते हैं। उनका शिष्य भी यदि कोई गलती करता है, गलती करने के बावजूद भी उसको सजा नहीं देते, वैष्णव अपराध हो जाएगा, नहीं देते हैं। बहुत बड़ी बड़ी गलती करने के बाद भी सजा नहीं देते, कृपा करते हैं उसके ऊपर। क्योंकि हम कर्म बना रहे हैं ना, तो सोच के बनाना है कि भोगना भी पड़ेगा हम ही को। प्रश्न? हाँ हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। हाँ 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 हाँ, हम भक्ति कर रहे हैं, ये भी एक हम जैसे हमारे जो समय मिला है हमको 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल, उसमें हमको सब कुछ करने की छूट है। अच्छे कर्म, बुरे कर्म और भक्ति, हर चीज हमको मिला हुआ है, फुल फ्रीडम। आपको जो करना है करिए। तो भक्ति जो है वो निष्काम कर्म है, राइट? लेकिन उसमें उसका कोई फल होना नहीं चाहिए। पर जब हम भक्ति करते हुए भक्तों के साथ ही अपराध शुरू कर देते हैं करना, तो वो निष्काम कैसे होगा? बोलो, वो होगा निष्काम? अपराध को निष्काम कर्म बोलेंगे? नहीं। जब ज्ञान प्राप्त होने लग जाता है कि ये अपराध है, ज्ञान प्राप्त में हो रहा है ना प्रभुपाद की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से आपको ज्ञान मिल रहा है कि ये अपराध है, ये नहीं करना, ये अपराध है, ये नहीं करना। बुक्स में, प्रवचन में, हर जगह मिल रहा है। तो जो जानते हुए भी जब हम करते हैं तो वो भक्ति कैसे है? वो भक्ति नहीं है, वो अपराध हो गया। वो अपराध का परिणाम मिलेगा। वो कर्म क्रिएट किया हमने, कर्म क्रिएट कर दिया ना। भक्त हो या भक्त नहीं हो, कर्म तो सोच के करना है। देखो, वास्तविकता क्या है? हमें अधिकार नहीं है कि हम किसी को सजा दें। वो तो कृष्ण के बच्चे हैं, सबके सब, पूरी दुनिया कृष्ण की संतान है। हमें अधिकार नहीं है कि हम उसको सजा दें या हम उसके साथ कुछ बुरा करें, अनलेस अनटिल वो हमारे ऊपर हावी हो। आत्मरक्षा के लिए हम कर सकते हैं। अगर आत्मरक्षा करने की बात, कोई पिस्टल लेके आपके पास खड़ा है तो अपने को बचाने के लिए आपको उसको मारना पड़ेगा। कान पे अगर किसी ने लगा दिया है तो आत्मरक्षा करने के लिए आप उसको पलट के उसको गोली मार दीजिए, क्योंकि आप नहीं मारेंगे तो वो आपको मार देगा। ये अलाउड है। लेकिन जब तक जान पे नहीं पड़ी है, हमें अधिकार नहीं है कि हम किसी को सुधारें,
किसी के साथ कुछ बर्ताव करें। क्यों? क्योंकि वो तो भगवान की संतान है। भगवान के संतान को हम कैसे सुधारेंगे? पर हमारे बच्चे को हम सुधारेंगे, हमारे पति हैं, बच्चे हैं, घर के लोग हैं, या कोई बहुत क्लोज फ्रेंड है तो उसके साथ भी हम ऐसी बातें कर सकते हैं। लेकिन जो जिससे कुछ मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है, जो हमको तंग नहीं कर रहा है, उसको छोड़ देना ही अच्छा है ना। क्यों कर्म क्रिएट करें एक नया? जीव जंतु को कोशिश करनी होती है कि वो हमारे घर में नहीं आए, घर साफ रहे, पेस्ट कंट्रोल वाले को बुला करके। ये तो समस्या सबके साथ है, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। आप जीव जंतु साथ तो नहीं रह सकते। साफ सुथरा घर रखने के लिए जो करना है वो करना पड़ेगा। सही है ना? अब ध्रुव महाराज, माता जी पूछ रही है कि ध्रुव महाराज को जो भी मिला वो भगवान की इच्छा से या ध्रुव महाराज के कर्म के कारण? ध्रुव महाराज ने इच्छा की हमें मिले, उनकी इच्छा थी कि उनको धन मिले, उनको साम्राज्य मिले, अपने जो पिता थे उससे भी बड़ा, उनके पितामह थे उससे भी बड़ा, बहुत बड़ा साम्राज्य मिले। क्योंकि उनकी माता ने इंसल्ट किया था, अपमानित किया था, और सिर्फ ध्रुव महाराज को नहीं किया था, उनकी माता को भी अपमानित किया था, सुनीति को भी किया था। सुनीति तो कहीं ऐसे रानी के महल में नहीं रहती थी, उनके लिए कुछ अलग था। तो पिता नहीं प्यार करते थे उनकी माता को, इसीलिए ध्रुव महाराज चाहे कि उन्हें बहुत धन मिले, क्योंकि ये सबका जड़ था, क्या था? धन था। धन रहेगा तो मेरा सम्मान होगा। परंतु इसके लिए मांगा, प्रार्थना किया, भगवान प्रसन्न हुए और भगवान धन दिए। जब दे रहे थे तब उनको नहीं चाहिए था, बोले नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो, मैं तो शीशा मांग रहा था, मुझे तो हीरा मिल गया। तो कांच मांग रहा था और हीरा मिल गया, मुझे नहीं चाहिए। ये बात अलग है, पर पहले चाहिए था। भगवान ने बोला नहीं, वो तो लेना पड़ेगा। तुमको मैंने दर्शन दिया, अच्छी बात है, लेकिन जो तुम्हें चाहिए था वो भी तुमको मैं दूंगा, और तुम करो राज्य, तुम्हारी भक्ति नष्ट नहीं होगी। वो ध्रुव महाराज बोले नहीं नहीं, मेरी भक्ति नष्ट हो जाएगी, हमको भक्ति करना है। भगवान ने कहा नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी भक्ति नष्ट नहीं होगी, तुम हमेशा मेरी सेवा करोगे। और उनको ध्रुव लोक दिया। हाँ, भगवान की इच्छा से, भगवान की इच्छा से। बाद में भगवान ने बोला, भगवान की इच्छा से वो राज्य किए 36,000 साल तक, और अभी भी ध्रुव लोक में वो हैं। ध्रुव लोक जो है ना ऊपर में, पोल स्टार। योग माया और महामाया सब राधा रानी की एक्सपेंशन है। राधा रानी जो है ना, भगवान कृष्ण की शक्ति है राधा रानी, जो भगवान के बाएं अंग से विस्तारित होकर के प्रकट हुई है। ठीक है, आह्लादिनी शक्ति है, प्रेम प्रदान करती हैं, भगवान की सेवा करती हैं। तो जितनी भी देवियां हैं वो सब राधा रानी से बाद में प्रकट हुई हैं। योग माया और महामाया दोनों समझो एक ही हैं, पर रूप अलग है। कैसा रूप अलग है? जैसे आप अपने बच्चों की मम्मी हैं, है ना, आप सब माता जी अपने अपने बच्चों की मम्मी हैं। आप उनको हाथ में लेके मुंह में खिलाते हैं, अच्छा अच्छा पौष्टिक डिशेस बना बना के, पढ़ाई लिखाई का केयर करते हैं, सुलाते हैं, गीत सुनाते हैं, हर चीज करते हैं। तो प्यार करते हैं इसीलिए करते हैं ना। लेकिन जब वो शैतानी करता है तो क्या करते हैं आप? छड़ी लेके मारते भी है ना। तो जब छड़ी लेके मारते हैं तब हो गई महामाया, और जब प्यार करते हैं तो क्या हो गई? योग माया। तो भक्तों के साथ योग माया, और जो भक्त नहीं है उनके साथ महामाया, सेम है।
वो योग माया और महामाया नहीं, वो हमारी बद्धता है। जप के समय मन भटकता है, जप के समय मन भट अभी अगर एक ऐसी पिक्चर लग जाए, फिल्म जो आपको बहुत पसंद है, तो कहते हैं आचार्य हमारे कोई बहुत बड़े प्रवचनकर्ता ने कहा है कि 3 घंटा व्यक्ति समाधि में रहता है। 1 मिनट के लिए भी मन नहीं भटकेगा। क्यों? क्योंकि आपको वो देखना पसंद है, पर माला करना पसंद नहीं है, इसीलिए मन भटकता है। तो जो चीज पसंद नहीं है उसको यदि आपको करना पड़े तो आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब वो होगा ना, बाद में पसंद आएगा। रूप गोस्वामी ने क्या कहा है कि गन्ने का रस मीठा होता है लेकिन मीठा लगता नहीं है। किसको? जिसको जॉन्डिस हो गया है। लेकिन गन्ने का रस ही उसका इलाज है, और जब वो रोज रोज पीने लगता है तो धीरे धीरे मीठा लगने लगता है। तो हमारा मन इसीलिए भटकता है क्योंकि मन को आदत नहीं है नाम जप करने की। आदत बनाने के लिए उसको बहुत 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 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आदत बन जाएगी। तो हमें दोनों चीज करना होगा। जैसे कि बुरे चीज जो है, अभी एक बॉटल, मैंने ये उदाहरण दिया पहले भी, एक बॉटल पानी है आपके पास, एक बॉटल पानी बिस्लेरी का बॉटल है, उसमें गंदा पानी भरा हुआ है, मटमैला पानी, मिट्टी वाला। पूरे बॉटल का कलर कैसा है? मिट्टी वाला। अब उसको आपको साफ बनाना है। कितना बॉटल पानी डालना पड़ेगा उसमें? 10, 20, 25। तो वो डाइल्यूट होता जाएगा और वो मिट्टी निकलता जाएगा और अच्छा पानी जाता जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसको फेंक देंगे और फिर उसमें भर देंगे, वो ऑप्शन नहीं है आपके पास। आपके दिमाग में जो है भरा हुआ, उसको फेंकने का कोई ऑप्शन है नहीं, है ना? तो वैसे बॉटल में जो गंदा पानी भरा है उसको फेंकने का ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब उसमें पानी और भरना है, अच्छा वाला। तो अच्छा वाला पानी अगर एक बॉटल भरे तो गंदा निकलेगा नहीं। 10-20 बॉटल भरेंगे तब वो गंदा पानी और अच्छा दोनों एक साथ निकलेगा। और धीरे 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 आधा 1 घंटा तक भरते रहेंगे, तब वो दिखाई देगा कि हाँ अभी पानी साफ हुआ है। तो इसी तरह हमारे मन में जो कचरा भरा हुआ है उसको कोई तरीका नहीं है निकाल के फेंकने का, सिवाय इसके कि उससे बहुत ज्यादा मात्रा में भक्ति को भरना होगा, बहुत ज्यादा मात्रा में। मान लो 1 किलो कचरा है तो 10 किलो और उसमें भजन कीर्तन भरना होगा, तब वो 1 किलो कचरा थोड़ा ठंडा पड़ेगा, कम दिखाई देगा। सच बात है कि नहीं बात है? तो वो मन से निकलेगा। फिर भी मन में आता है। पुराने पिक्चर के गीत आते हैं कि नहीं मन में? आते हैं ना? कितना साल पहले देखा है, फिर भी जैसे ट्यून सुनाई दिया गाने याद आ, और उसके बोल हम भूलते नहीं, अभी भी नहीं भूलते हैं। अब बताओ कितना बद्धता है। तो एक ही उपाय है, बहुत ज्यादा मात्रा में जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो पहले वाला जो है वो निकलेगा और अच्छा वाला भरेगा। दूसरा उपाय नहीं है। हो गया प्रश्न उत्तर? आपका प्रश्न है? किसी और का प्रश्न है? श्रील प्रभुपाद की जय।